Artlist.io. Standing on the edge of my time. Everything I know will be gone in a minute, and that's alright. Running through the last of my thoughts. Standing on the edge of my time. Music licensing reimagined. Will be gone in a minute, and that's alright. Alright, 'cause I'm free. Freer than I've ever been before. Yeah, baby, I'm free. I'm freer than I've ever been before. Alright, 'cause I'm free. I'm freer than I've ever been before. Yeah, baby, I'm Artlist.io. freer than I've ever been before. Music. हे गाइस, दिस इज़ योर ओन उत्सव दुबे। आज मैं आपके पास आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आई होप दैट यू आर डूइंग वेरी वेल। हे गाइस, जैसा कि ऑल गाइस नोज कि अब आपके जो जेई मेंस के एग्ज़ाम्स हैं आर क्वाइटली नियर। यू आर अबाउट टू द कॉर्नर ऑफ द एग्ज़ाम। सो इन दिस सिचुएशन आज मैंने सोचा कि जो 2021 के एस्पिरेंट्स हैं जेई अदरवाइज़ नीट के, उनके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स जो कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर द 20 डेज़ ऑफ एग्ज़ाम, वो शेयर करना चाहिए। आई थिंक दैट तो मैं आज इसी के साथ आपके पास आया हूँ। गाइस, देयर आर सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई वांट टू टेल यू। आपको उन्हें फॉलो करना चाहिए सो यू कैन गेट 99 परसेंटाइल इन योर एग्ज़ाम इन फरवरी। गाइज, अभी आप सब जानते हैं कि आपका एग्ज़ाम 4 टाइम्स हो गया है और अभी एक्चुअली मैं जेई के एस्पिरेंट्स की बात करूंगा, उसके बाद मैं नीट के एस्पिरेंट्स के एग्ज़ाम के भी ऊपर आऊँगा। पर मैं अभी हमारे जेई के एस्पिरेंट्स हैं उनको फोकस करना है। मैं कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूँ आपके सामने, उन पॉइंट्स को आप फोकस कीजिएगा। गाइज, यू नो आपका एग्ज़ाम अब अप्रॉक्सीमेटली 20 डेज़ के अप्रॉक्स बचा हुआ है। तो इन दिस सिचुएशन आपको अब अपने कॉन्सेप्ट को, नए कॉन्सेप्ट को पढ़ना, नए चैप्टर्स को पढ़ना क्लोज कर देना है। नाउ ऑन दैट टाइम यू हैव आई हैव ए ओनली सजेशन इज़ दैट कि आप ऑन दैट टाइम प्रैक्टिस कीजिए। इस समय में जो भी आपके पास 20 दिन का समय है, इसमें आप अपने सारे टॉपिक्स को पीसीएम में 5 और 10 डेज़ के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कंप्लीट फास्ट वे में एक शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाए हैं उन नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज़ कीजिए और फिर जो 10 डेज़ आपके पास बचे हैं उसमें आप केवल और केवल प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस सोर्स की बात करूं तो मैंने 2020 के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं जो काफ़ी सारे शिफ्ट्स में आए थे सितंबर एज वेल एज़ आपका जनवरी सेशन में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके पेपर्स हैं। तो आप इन 10 डेज़ में ओनली एंड ओनली प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अगर ये हो जाते हैं, आपके पास टाइम बचता है, तो आप 2012 से 2018 तक के एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व कीजिए। अपनी प्रैक्टिस से अपनी जो कमियां हैं उनको दूर कीजिए और मेरा मानिए तो आप क्वेश्चन पेपर्स के मीडियम से ही अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए। आप उन कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरी फर्स्ट टिप आपको यही है कि आप वेरी सून अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कीजिए। आफ्टर दैट आप प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। साथ ही साथ मेरी सेकेंड टिप है फार्मूला। गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं और सोचते हैं फार्मूला तैयार हो गया। नो गाइज, दिस इज़ वेरी बिग मिस्टेक। गाइज, एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठते हैं तो आपको सबसे बड़ी कमी फील होती है, दैट इज़ फार्मूला। ऑन दैट टाइम यू नो एवरी कॉन्सेप्ट एंड एवरी थिंग, बट इफ़ यू हैव नो फार्मूला देन यू कैन नॉट डू एनी थिंग इन योर एग्ज़ाम। सो मेरी सेकेंड टिप ये है कि आप डेली 5 to 10 मिनट्स फॉर रैपिड रिवीजन फार्मूला के लिए दीजिए। डेली आप 5 से 10 मिनट, अदरवाइज हाफ एन आवर आप पीसीएम में दीजिए। अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स
एवरी सब्जेक्ट PCM में एवरी डे आप एवरी चैप्टर के फॉर्मूले को रिवाइज कीजिए। अगर आप 2 चैप्टर एक दिन में भी कर पाते हैं तो उनके फॉर्मूले रिवाइज कीजिए और एक रफ कॉपी पे उसे रिटर्न करके देखिए, लिख कर देखिए कि आप फार्मूले सही लिख रहे हैं या नहीं। साथ ही साथ थर्ड टिप है गाइस, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए अब आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हें एज ए पेपर सॉल्व करना शुरू करना चाहिए। आप टाइमर लगाइए, एक कॉपी लीजिए और उस पर उनको उसी 3 आवर्स में सॉल्व करके देखिए, उसमें अपने मार्क्स को ऐड कीजिए, देखिए क्या कमियां आ रही हैं, उनको इम्प्रूव कीजिए। और अगर आपने किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट की, रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है तो आप टेस्ट सीरीज़ को लगाइए, उसे एनालाइज कीजिए और जो भी कोचिंग के टेस्ट वगैरह हैं उन्हें ऑफकोर्स दीजिए। एंड फोर्थ टिप जो है मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइम पर अपने स्वास्थ्य का, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए। बी केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अगर आप अच्छे रहेंगे तो आप अच्छा एग्ज़ाम भी करेंगे, पेपर फोड़ेंगे। अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक हुई या यू आर फीलिंग नॉट वेल ऑन द टाइम ऑफ एग्ज़ाम, देन इट विल बी वेरी बैड। सो इस समय आपको अपनी हेल्थ पर काफ़ी ध्यान रखना है। और जो फिफ्थ टिप है कि अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन कीजिए। बायोलॉजिकल क्लॉक का सेंस होता है गाइस कि आपका जिस भी, अब तो कुछ दिनों में एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे, अभी तो रजिस्ट्रेशन वगैरह चल रहे थे, तो जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं वो तो आपको पता चल जाएगा, पर आपको टाइमिंग्स मालूम है 9:30 to 12:30 एंड 3 to 6 शायद। तो इस टाइमिंग में आप अपने मैक्स टू मैक्स पेपर की प्रैक्टिस कीजिए और मैक्स टू मैक्स अब क्वेश्चन लगाने का प्रयास कीजिए। गाइज अब जेई भी क्वेश्चंस काफ़ी सारे पूछता है और केमिस्ट्री गाइज, और फोकस ऑन योर केमिस्ट्री मैक्स टू मैक्स टाइम, क्योंकि यू कैन सी इन एवरी पेपर ऑफ जेन 2019, 2020 all the concept in chemistry are coming from the NCERTs. So cover your NCERT very rapidly. हाँ, if you have your coaching material, then believe in that and complete your coaching materials which you have done in the past times. उसको रिवाइज कीजिए, मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कीजिए, अपने नोट्स को रिवाइज कीजिए और जो आपने क्वेश्चन अभी तक कर रखे हैं उसमें टिक मार्क क्वेश्चन पर मैक्स टू मैक्स टाइम दीजिए गाइज। और फार्मूला तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू क्रैक द एग्ज़ाम, क्योंकि फार्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है गाइज। हम लोग पेपर में जाते हैं, फिर हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम फार्मूला भूल गए, तो आपको गाइज फार्मूला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम को क्रैक करने के नज़रिए से। गाइज अब आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो टाइम बाउंड प्रैक्टिस करनी है। अगर आप कॉन्सेप्ट भी रिवीजन कर रहे हैं तो टाइम बाउंड प्रैक्टिस कीजिए गाइज। जब मैं अपने टाइम में रिवीजन करता था या तैयारी करता था तो मैं 2 क्लॉक रखता था, एक एक्चुअल क्लॉक और दूसरी, मतलब 2 क्लॉक्स रखिए। फर्स्ट क्लॉक है रियल क्लॉक मान लीजिए, और आपकी जो दूसरी क्लॉक होगी उसे मैं नाम देता हूँ एक्चुअल क्लॉक। ए क्लॉक, बी क्लॉक। ए क्लॉक वो है जो आपकी टाइमिंग शुरू हो गई, अगर आपने माना कि मैं 2 घंटा पढ़ूंगा 2 to 4, तो आपकी एक क्लॉक 2 to 4 तो चलती रहेगी। पर जब आप स्टडी कर रहे हैं जिस टाइम में, आप एक सेकंड क्लॉक चलाइए, उस क्लॉक में देखिए कि आपने बीच में कहीं आपको मम्मी बुला ले रही है या घर पे कुछ काम आ जा रहा है या आपका फ़ोन आ जा रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, तो जैसे ही आप पढ़ाई से हटते हैं उस क्लॉक को, बी क्लॉक को बंद कीजिए और फिर जब आप अगेन पढ़ाई के लिए स्टार्ट करें, उन 2 आवर्स के बीच में अगर गैप पड़ता है तो जब भी आप स्टडी स्टार्ट करें तो फिर उसे ऑन करें। तो फिर आपको जब टाइम अप हो जाएगा 2 आवर्स का, ये जो सेशन आपने रखा था अपने रिवीजन या प्रैक्टिस के लिए, उसके बाद आपको जो सेकंड अपनी जो आपकी बी क्लॉक है आप उससे मैच कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आप रियलिस्टिक कितना वर्क कर पा रहे हैं। आपको तो लगता है कि मैं 2 आवर्स का वर्क कंप्लीट कर रहा हूँ, पर दिस इज़ नॉट हैपनिंग। तो आप गाइज बेसिकली ये वर्क करें and I really hope that you will be get 99% and percentile and above. So work hard, पेपर फोड़ना है गाइज। और अभी मैं प्लान कर रहा हूँ कि गाइज मैं आपके लिए शॉर्ट नोट्स टाइप का एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट का मटेरियल है, वो मैं आपको सोच रहा हूँ प्रोवाइड कराऊँ, जिसमें आपके सारे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट विद फार्मूला और कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस के साथ आपको पूरा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए। वो बहुत ही शॉर्ट नोट्स टाइप का है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, मैं उसको लेकर आने वाला हूँ। तो गाइज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कितने लोगों को वो सीट चाहिए है। अगर वो चाहिए है तो आप कमेंट कीजिए गाइज। अगर मुझे अच्छा रिस्पांस दिखता है तो मैं उसे ऑफकोर्स पेपर से पहले लेकर आऊँगा। तो इसके लिए गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मैक्स टू मैक्स शेयर करें। गाइज मुझे रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, बट मुझे और अच्छा रिस्पांस चाहिए।
तो इफ़ यू वांट टू दिस थिंग एंड अदर कॉन्सेप्ट एंड मटेरियल्स देन सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। और गाइज हाँ, अभी नीट वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिलेमा में है क्योंकि उनकी डेट शीट्स नहीं आई हैं और शायद ये भी हो रहा है कि उनका एग्ज़ाम ट्वाइस इन ईयर होगा। तो गाइज ऑन दैट टाइम आप लोग विदाउट एनी टेंशन अपनी स्टडी को जैसे अभी पूरे ईयर तक आपने हाफ एंड ईयर तक करते हुए आए हैं, तो गाइज़ उसको अभी भी कैरी ऑन रखिए। डेट सीट्स आ जाएंगी पर एग्ज़ाम तो है, वो होना ही है ना गाइज़। तो आप अपनी प्रिपरेशन बेस्ट वे में करिए और एग्ज़ाम डेट्स की चिंता मत कीजिए। आप ये देखिए कि ऑन दैट डे जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन मेरा बेस्ट होना चाहिए। तो गो फॉर योर बेस्ट। पेपर फोड़ना है गाइज़, लेट्स प्रिपेयर योर सेल्फ। बाय बाय।